नेतन्याहू ने जनवरी 2026 का एजेंडा साफ कर दिया है। जो नेतन्याहू ने जून 2025 में हासिल नहीं किया, वो तबाही नेतन्याहू जनवरी 2026 में मचाना चाहते हैं। नेतन्याहू ने वार्निंग दी है कि ईरान पर इस बार इतनी ताकत से हमला किया जाएगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। नेतन्याहू इस चेतावनी के क्या मायने हैं नेतन्याहू के, इससे और डिटेल में समझते हैं और जानते हैं। क्या इजराइल के एयरफोर्स अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाने जा रही है? क्या एक साथ उड़ेंगे सैकड़ों जेट जिसमें इजराइल के सबसे खतरनाक फाइटर होंगे? नेतन्याहू ने अपनी फायर पावर दिखानी शुरू कर दी है। सवाल है कि क्या तेहरान का ये हाल करना चाहते हैं नेतन्याहू? क्या इजराइल के फाइटर जेट बर्निंग तेहरान बनाने जा रहे हैं? नेतन्याहू का दावा बता रहा है कि वो ईरान और इजराइल के युद्ध की सबसे बड़ी पिक्चर रिलीज करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ आग, धमाके और जलता हुआ ईरान है। इजराइल का F-50 फाइटर जेट फिर तैयार किया जा रहा है। इजराइल के बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से आए इस वीडियो ने तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है। खबर पक्की बताई जा रही है क्योंकि पश्चिम एशिया में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसार रहा है। ईरान को लेकर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध वाली तैयारी का ऑर्डर जारी कर दिया है। इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं है कि युद्ध को लेकर ईरान और अमेरिका दोनों तरफ तैयारी जबरदस्त है। अमेरिका की नौसेना ईरान के आसपास जमा होने लगी है। अमेरिका ने खाड़ी में अपने अड्डों को अलर्ट किया हुआ है। बहुत से अड्डे खाली भी कर दिए गए हैं ताकि उसके सैनिक ईरान के मिसाइल अटैक का शिकार ना बने। इन सब के बीच वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी जारी हो रही है। बेन्यामिन नेतन्याहू भी वार्निंग दे रहे हैं और दोनों के बीच में फंसे हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने भी कह दिया, यलगार यानी युद्ध वाला बारूद तीनों देशों में सुलग रहा है। नेतन्याहू पहले ही इजराइल की वॉर फैक्ट्री को हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे चलाने की बात कर चुके हैं। वो ये भी कह रह चुके हैं कि युद्ध के लिए जो भी चाहिए होगा वो हासिल किया जाएगा। वहीं नेतन्याहू ने साफ कहा है कि इस बार ईरान पर ऐसा वार किया जाएगा कि उसने उम्मीद नहीं की होगी। उम्मीद से ज्यादा वार किया जाएगा। इजराइल की एयरफोर्स पूरी ताकत से तैयार है। उसके 200 ज्यादा फाइटर जेट्स के टारगेट पर ईरान के कई शहर हैं। तेहरान से लेकर शिराज, इस्फहान, कूम, बुशहर, मशहद सब इजराइल के निशाने पर हैं। लेकिन सबसे बड़ा टारगेट तेहरान को बनाया जा सकता है। ईरान में इजराइल के फाइटर पायलट ऐसी तबाही मचा सकते हैं जिसका अंदाजा ईरान को बिल्कुल भी नहीं होगा। ये दावा नेतन्याहू की तरफ से किया जा रहा है। ये ऐसा वॉर सीन है जिसके बारे में ईरान के कमांडर सोचना भी नहीं चाहेंगे। नेतन्याहू ईरान की ताकत को 2026 में ही खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल की ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने 10 साल का एजेंडा फाइनल कर दिया है। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के समर्थन वाला सिग्नल भी दे दिया है। ट्रंप ने जब से फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युएल मैक्रों का मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल किया है, साफ नजर आ रहा है कि फ्रांस अब अमेरिका के ऑपरेशन तेहरान में मदद करेगा, क्योंकि इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप को जो मैसेज या संदेश दिया है उसमें साफ लिखा है कि हम सीरिया के युद्ध में साथ थे, हम ईरान के युद्ध में साथ रहेंगे, बस ग्रीनलैंड को बख्श दीजिए। इजराइल का F-15 फाइटर जेट फिर तैयार किया जा रहा है। इजराइल के बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से आए इस वीडियो ने तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है। खबर पक्की बताई जा रही है क्योंकि पश्चिम एशिया में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसार रहा है। क्या इजराइल और ईरान का युद्ध फिर शुरू होने जा रहा है? क्या हमला जनवरी 2026 में किसी भी वक्त शुरू हो सकता है? और इस बार ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान पर बमबारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का हथियार गोदाम फुल रिचार्ज कर दिया है, क्योंकि जनवरी में फिर से एक्टिव हुई नेतन्याहू की एयरफोर्स ईरान को पूरी तरह तबाह कर देगी। जो युद्ध जून में रुक गया उसका रिकॉर्ड नेतन्याहू जनवरी में तोड़ना चाहते हैं। ईरान के खिलाफ ट्रंप और नेतन्याहू का ऑपरेशन किसी भी वक्त फिर से शुरू हो सकता है। इसके बड़े सिग्नल लगातार मिल रहे हैं। नेतन्याहू जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तजुर्बे वाली
सेना इजराइल की बन चुकी है। अक्टूबर 2023 से उनकी एयरफोर्स लगातार गाजा और लेबनान पर बमबारी के मिशन अंजाम दे रही है और अब ऐसे ही बॉम्बिंग ईरान पर करने के लिए वो तैयार है। उनके पायलट ऐसी तबाही मचाएंगे कि ईरान की सरकार इस बार बच नहीं पाएगी। लेबनान में इजराइल के इस धमाके ने नेतन्याहू के इरादे साफ कर दिए हैं। इस वक्त ईरान की 3 ताकत इजराइल और अमेरिका के निशाने पर है। पूरी दुनिया इस ताकत के बारे में जानती है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक इस ताकत को दुनिया ने महसूस किया है और ईरान के कोने कोने में यह ताकत पूरे दमखम के साथ बता रही है कि हिंसक प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी प्रदर्शनकारियों की आड़ लेकर इजराइल और अमेरिका जो करना चाहते हैं वो मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का बड़ा सिग्नल दे दिया है। 2026 में ट्रंप का ईरान को खत्म करने वाला ऑपरेशन कितनी जल्दी शुरू होगा, ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्या ईरान के खिलाफ ट्रंप और नेतन्याहू के युद्ध को रोकने वाला इस वक्त कोई है? वही ईरान को एर्दोआन का साथ मिला है। ट्रंप और नेतन्याहू के मोर्चे के खिलाफ तुर्की ने आवाज बुलंद की है। एर्दोआन ने कह दिया है कि ईरान इस मुश्किल से बहुत जल्दी बाहर आएगा। अंकारा में कैबिनेट मीटिंग के बाद राष्ट्रपति एर्दोआन का दावा है कि ईरान के हालात को बहुत करीब से देख रहे हैं। वो डायलॉग के साथ डिप्लोमेसी के जरिए तनाव कम होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन एर्दोआन पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह जानता है। पूरी दुनिया जानती है कि तुर्की की मदद से ही अमेरिका और इजराइल ने सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट किया। बशर अल असद का तख्ता पलट ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका रहा है। उसका हिजबुल्लाह से संपर्क टूट चुका है। ऐसे में एर्दोआन की बातें खोखली साबित होंगी। इस बात का अंदाजा ईरान के कमांडरों को बहुत अच्छी तरह है। वह इजराइल को चुनौती देने वाली कड़वी कड़वी बातें मीठी चाशनी में डुबो डुबो कर ईरान को खिलाना चाहते हैं। सवाल है कि हिंसक प्रदर्शनों का दौर देखने के बाद ईरान अब कैसे जवाब देगा? क्या ईरान के खिलाफ ट्रंप वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन कर सकते हैं, या भी भीड़ के बहाने क्या ईरान में तख्ता पलट वाला ऑपरेशन अंजाम दिया जा सकता है? इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल और अमेरिका इस वक्त खामनेई और उनके कमांडरों के लिए हालात मुश्किल करना चाहते हैं, ताकि जो मकसद जून 2025 में पूरा नहीं हुआ वो 2026 में किसी तरह हासिल कर लिया जाए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।